Our question is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. ओके, इट मीन्स जो ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो बेस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, इट मीन्स अगर हमें बेस पता हो तो हम अल्टीट्यूड की वैल्यू को राइट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम बेस एज्यूम करते हैं, राइट। सो लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सो अल्टीट्यूड, सो एज पर क्वेश्चन, सो एज पर क्वेश्चन अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, अल्टीट्यूड इज, राइट, अल्टीट्यूड इज मीन्स इक्वल। तो यहां पर देखो अल्टीट्यूड इज है तो इक्वल का साइन आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो इसका बेस है x, हमने एज्यूम किया है। अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, राइट। सो अल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी के दोनों साइड्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दिस इज आवर 90 डिग्री, एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, राइट। अगर ये हमारा बेस है, बेस, मैं इसको ए बी सी, हमने इसको बेस को एक्स एज्यूम किया है। तो हमारा अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। इट मींस मैंने इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड ए बी पर यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड की वैल्यू एज पर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। हमें बाकी के दोनों साइड फाइंड आउट करना है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। सो हमें ए बी एंड बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमें बेस और अल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है, बिकॉज यहाँ ये जो ट्राइंगल हमें गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम in this triangle ABC, right? So by using, we can write it as by using Pythagoras theorem, right? And as per Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equal to altitude square plus base square, altitude square plus base square। सो यहाँ पर देखो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड हमने फाइंड आउट किया x-7 स्क्वायर प्लस बेस इज एक्स स्क्वायर। ओके, बेस हमारा x है तो बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 13 स्क्वायर विल गिव यू 169,
इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 into a into b, राइट। तो यहाँ पर हमारा x है a और 7 है b, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 into a मीन्स x into b into 7 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो ये हमारा हो जाएगा 169 इज इक्वल टू, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर, 7 स्क्वायर विल गिव यू 49 एंड 2 7 जा 14 और माइनस है तो माइनस 14x यहाँ से हमें मिल जाएगा। चलो यहाँ पर मैं 169 को ट्रांसपोज करूंगा, तो इसको मैं इस तरह से राइट कर सकता हूँ। 169 इस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं राइट हैंड साइड वाले को पहले लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर लूंगा। सो यहां से हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस 169 दूसरे साइड में जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स सी हियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 विल गिव यू 120। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कैन वी टेक 2 कॉमन? यहां से हम ले लेंगे 2 को कॉमन, बिकॉज 120 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, 14 भी 2 से डिविजिबल है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। सो वी कैन टेक 2 एज अ कॉमन, या फिर आप 2 से डिवाइड कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पूरे इक्वेशन को, राइट। मैं यहाँ पर कॉमन के थ्रू राइट कर लेता हूँ। सो इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू 60 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो लेट्स सी हियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 के साथ में डिवाइड होगा, तो ये हमारा 2 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, आवर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पर हम इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिलेगा 60। अभी हमें 60 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं कि यहाँ पर माइनस है, इस मीन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, हमें मिलना चाहिए 7, राइट। तो 60 के ऐसे 2 फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 10 into 6 6 हो सकता है, 10 into 6 विल गिव यू 60, बट अगर हम 10 और 6 को माइनस करेंगे तो हमें 7 नहीं मिलेगा। बट अगर मैं 12 एंड 5 लेता हूँ, फर्स्ट फैक्टर इज 12 एंड सेकंड फैक्टर इज 5, 12 5 जा भी 60 होता है, एंड व्हेन वी माइनस 12 माइनस 5 इट विल गिव यू 7। इट मीन्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो हमें चाहिए था वो हमारा क्या है, 12 एंड 5 है। सो लेट्स सी हियर, मैं 12 एंड 5 का यूज करके मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करूंगा यहाँ पर। सो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को भी हम क्या करेंगे, एज इट इज नोट करेंगे। इस 7 के प्लेस पर मैं विद द हेल्प ऑफ 2 फैक्टर्स मैं यहाँ पर 12 माइनस 5 राइट कर सकता हूँ। एक्स है तो मैं एक्स को एज इट इज नोट करूंगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, बिकॉज 12 का साइन यहाँ पर प्लस है। माइनस इंटू प्लस विल गिव यू माइनस, एंड 12 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, इट विल गिव यू 12x। अगेन इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, इट विल गिव यू प्लस, और इस 5 का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, इट विल गिव यू 5x। -60 को हम एज इट इज नोट करेंगे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा जो स्टेप होता है वहां पर हम पेयर फॉर्म करते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लोग फॉर्म करेंगे पेयर। सो फर्स्ट पेयर इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x एंड सेकेंड पेयर इज 5x माइनस 60। सो फर्स्ट पेयर से हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पर, सो इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, -12x है, इस दोनों में अगर आप देखोगे, सो एक्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ द टर्म्स, सो वी कैन टेक एक्स एज ए कॉमन। यहां से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। सो व्हेन यू डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई एक्स यू विल गेट एक्स, एंड व्हेन यू डिवाइड -12x विथ एक्स सो यू विल गेट -12 प्लस, यहाँ पर हम सेकेंड वाले पेयर को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को हम कॉमन लेंगे, राइट, बिकॉज 5 एंड 60 में दोनों 5 से डिविजिबल है, सो वी कैन टेक 5 एज अ कॉमन। x यहाँ पर कॉमन नहीं होगा, बिकॉज x हमारा 5x के साथ में है, बट 60 के साथ में हमें x नहीं है, सो वी कान टेक x एज अ कॉमन। तो यहाँ पर 5 सिर्फ कॉमन होगा, 5 से हम 5x को डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा, एंड व्हेन यू डिवाइड -60 विथ 5 यू विल गेट -12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिला, यहाँ पर हमारा सेकेंड टर्म मिला। इन दोनों टर्म्स में भी अगर आप देखोगे, सो x -12 दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, सो वी कैन टेक x -12 कॉमन, सो x -12 हमारा कॉमन होगा, एंड जब हम फर्स्ट टर्म को x -12 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट x, और x -12 को हम सेकेंड टर्म को x -12 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 0 है, इट मींस आइदर आइदर x -12 हमारा 0 होगा, और x + 5 हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर x -12 हमारा 0 होगा तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12, और x + 5 अगर हमारा 0 होगा तो यहां से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -5। बट हमें x की दो वैल्यूज मिली हैं, एक हमारा 12 है और सेकंड हमारा क्या है, -5 है। तो हम इसमें कौन सी वैल्यू को लेंगे, तो हम इस -5 वाली वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है, और ट्राइंगल के साइड्स क्या होते हैं, लेंथ गिवन हो, लेंथ है यहाँ पर, राइट। सो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को यहाँ पर करेंगे कंसीडर। सो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड, राइट, बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, रिजेक्टेड। रीजन भी आप राइट कर सकते हो, बिकॉज लेंथ शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, राइट। सो हमारा x की वैल्यू हम 12 को कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू 12 को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहां से देखो अगर हम x इज इक्वल टू 12 को कंसीडर करेंगे तो वी कैन राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ x इज इक्वल टू 12। हमने x क्या एज्यूम किया था, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, सो बेस क्या हो जाएगा, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हमारा बेस हो जाएगा, एंड अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड इज x-7, x की वैल्यू 12 है, सो 12 - 7 विल गिव यू 5 सेंटीमीटर, राइट। इट मींस बेस हमारा मिल गया 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड हमारा मिल गया 5 सेंटीमीटर।
और हमें यही दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस solution. If you have any doubt in this question, in this solution, so you can comment your doubt. Okay, thanks for watching.